डीपी कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है, उसके बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। देखिए, कृष्णा अकेला 4 घंटे फालतू लेता है किसी काम को करने में, यदि आप कृष्णा और कृपा दोनों के काम से कंपेयर करें, और कृपा जो है वो 9 घंटे फालतू लेता है, अगर हम फिर से कृष्णा और कृपा दोनों के काम से कंपेयर करें, तो बताइए व्हाट टाइम वुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब इफ बोथ कृष्णा एंड कृपा वर्क टुगेदर। आप ध्यान से समझ लीजिए, ये एक तरीका होता है, आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक मेथड होता है, सिंपल ट्रिक होती है। अगर मान लीजिए ए और बी मान लो, ठीक है, ए से कंपेयर कर रहे हो और बी से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए इसको समय लग रहा है टी, और ए को जो लग रहा है वो 4 घंटे फालतू लग रहे हैं, और बी को जो है वो कितना फालतू लग रहा है, 9 घंटे फालतू। इस तरीके से सवाल जब भी आए और आपसे पूछा जाए कि टी की वैल्यू बताइए, तो आप सीधा रूट में इन दोनों का डिफरेंस, तो आप बोलेंगे टी प्लस 4 में से टी चला गया यानी कि 4, और टी प्लस 9 में से टी चला गया यानी कि 9, यानी कि आप बोल सकते हैं रूट 36 यानी कि 6 आंसर है। दोनों मिलके करेंगे तो 6 घंटे में काम हो जाएगा। ये आपका डीपी कांस्टेबल का सवाल था। इस टाइप के पैटर्न पे फिर से सवाल आ सकता है। सवाल देखिए, काजल स्कूल जाती है अपनी बाइसिकल से, यदि वो 4 की स्पीड बढ़ा देती है तो 3 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, और यदि वो 2 की स्पीड घटा देती है तो वो स्कूल से 2 मिनट लेट पहुंचती है। और डिस्टेंस बताना है आपको। एक सिंपल ट्रिक बताते हैं इसकी। आपने बोला डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस, और देखिए कैसे करना है। पहले पहला केस देखो, मान लीजिए पहले स्पीड s थी, बाद में s प्लस 4 हो गई, ठीक है, 4 से बढ़ा दिया। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में आपने देखा कि स्पीड का जो डिफरेंस है वो लिख दो 4, और ऊपर टाइम का डिफरेंस लिख दो 3 मिनट है, ठीक है। अब दूसरे केस में देख लीजिए, मान ले पहले स्पीड थी s, और बाद में इसने क्या किया, 2 से कम कर दी, यानी s माइनस 2 कर लो। नीचे जो इनका डिफरेंस हो गया s माइनस 2 मतलब 2 का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ स्पीड लिखना है, डिफरेंस ऑफ स्पीड इस केस में लिखना है। और यहां पे डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है, आपने बोल दिया कितने मिनट लेट हो गया, 3 मिनट, नहीं 2 मिनट लेट, तो यहां पे 2 लिख दिया। तो आपने 2 से 2 काट दिया, s से s काट दिया, यहां पे आपने बोल दिया 3s प्लस 12 और 4s माइनस 8। तो अगर s की वैल्यू निकालोगे तो 20 आएगी, ठीक है। अब मुझसे पूछा लेकिन क्या है, आपने बोला डिस्टेंस पूछा है, तो आप तुरंत बोल सकते हैं किसी भी एक में पुट कर दो। तो यहां पे 20, 24, 3, और यहां पे डिफरेंस है 4 का, और आपको पता है मिनट में, अगर मैंने इन्होंने पूछा किलोमीटर में, तो 60 से डिवाइड करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां पे 6 है और 20 और 3, 60 से 60 कट गया, यानी कि 6 किलोमीटर आंसर है। किसी भी में पुट कर सकते थे, इधर भी इधर भी। फॉर्मूला एक बार फिर से जान लीजिए, आपने क्या करना है, पुरानी स्पीड, ओल्ड स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ टाइम, कितना फर्क पड़ा। दूसरा वाला केस, स्पीड, न्यू स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, और ऊपर आएगा डिफरेंस ऑफ टाइम। आई होप कि आपको समझ में आया। एक ट्रेन है, वो अप्रोच करती है एक टनल को, MN टनल है। इनसाइड अ टनल एक डॉग है जो कि 2/5 ऑफ द डिस्टेंस MN मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस, यानी मान लीजिए ये टनल है MN, तो अगर ये पूरी 5 यूनिट की है, तो ये यहां पर कोई डॉग बैठा है 2 और 3, यानी कि यहां पे डॉग बैठा है, एंट्रेंस से काउंट कर रहे हैं, ठीक है। अब व्हेन द ट्रेन विसल, जैसे ही ट्रेन जो है वो सीटी बजाती है, विसल करती है, तो डॉग भागना शुरू करता है। यदि डॉग एंट्रेंस की तरफ भागता है तो ट्रेन उसको यहीं पकड़ लेती है, ठीक है, एग्जैक्टली एट एम पॉइंट। यदि डॉग एन की तरफ भागता है, एग्जिट की तरफ भागता है, तो ट्रेन उसको एग्जैक्टली एन पे पकड़ लेती है। तो मान लीजिए आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द डॉग टू दैट ऑफ ट्रेन। आप ध्यान से समझना, अगर हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, यहां पे डॉग है, मान लीजिए ट्रेन यहां पे थी, ट्रेन ने जैसी सीटी बजाई, डॉग इधर भागता है तो ट्रेन यहां पहुंच जाती है, लेकिन डॉग समझदार है, जब अगर ये सीटी बजाएगी तो ये इधर नहीं, अपनी जान बचाएगा। तो जब ट्रेन यहां पहुंचती है, यानी कि जब ट्रेन यहां पहुंचती है तो डॉग यहां पहुंच जाता है, यानी 2 यहां पहुंच जाता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन जैसे ही डॉग यहां पहुंचता है, यानी बचा हुआ 1 कवर करता है, तो ट्रेन पूरा 5 कवर कर लेती है। यानी कि हम सीधा ये कह सकते हैं कि जितनी देर में डॉग ने 1 यूनिट कवर किया, उतनी देर में ट्रेन ने 5 यूनिट कवर किया। तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, ट्रेन की, और डॉग की स्पीड 1, यानी कि अगर स्पीड पूछिए किसकी, स्पीड ऑफ डॉग टू दैट ऑफ ट्रेन, यानी कि डॉग की स्पीड अगर 1 है तो ट्रेन की स्पीड 5 है। अमन ने 2 चेयर खरीदी 1800 रुपए की,
यदि वो पहले चेयर को 12% प्रॉफिट पर और दूसरी चेयर को 20% प्रॉफिट पर बेचता है पहले, लेकिन यदि उसने पहली वाली को 20% प्रॉफिट पर और दूसरी वाली को 12% प्रॉफिट पर बेचा तो उसको 36 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता। ठीक है, तो बताइए डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टू चेयर। आप इस वाली लाइन का इस्तेमाल ना भी करें तब भी बात बन जाएगी। कैसे? आपने बोला पहली वाली पे 12% का प्रॉफिट था, दूसरी वाली पे 20% का प्रॉफिट था कुछ था पी, आपको नहीं पता। अगर दूसरी वाली 20% प्रॉफिट और ये 12% होता तो ये पी प्लस 36 हो जाता। आपने बोला ठीक है। अब मुझे पता है कि ये पहले के बारे में बात हो रही है और ये दूसरे के बारे में बात हो रही है। आपने बोला यदि आप इसमें से ये माइनस करते हो तो 8%, ये इसमें से ये माइनस करते हो तो -8%, और अगर इसमें से करता हूं तो 36। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि यदि हम इसको 8 से भी डिवाइड कर दें, यानी 1%, इसका 1%, तो अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 4.5। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले वाले का 100% और दूसरे वाले का 100% नेगेटिव, इन दोनों का डिफरेंस 450। और यही पूछा है आपसे कि दोनों की कॉस्ट प्राइस का 100% कॉस्ट प्राइस हो गई, इनके बीच का डिफरेंस, यानी जैसे मैं उसको जोड़ूंगा तो पहले का कॉस्ट प्राइस माइनस दूसरे का कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 450, यानी आंसर आ गया 450। क्या ये ट्रिक समझ में आई? कमेंट सेक्शन में बताइए। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 80,000 पे 2 साल के लिए अगर दे रखा है वो 98 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। देखिए सिंपल फॉर्मूला होता है कि जो डिफरेंस दे रखा है वो पी आर बाय 100 का स्क्वायर ये होता है। तो आपने बोला डिफरेंस है 98, प्रिंसिपल कितना है 80,000, और यहां पे आर और यहां पे 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो काट दो, ठीक है, और यहां पर 4 आ गया, यहां पर 49, यानी अगर 40 आर स्क्वायर है यहां पे भी, ठीक है, 49/4 ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू निकालोगे तो रूट ले लो 7/2, यानी कि 3.5% आंसर आ गया। सीधा फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं कि कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल का पॉइंट आएगा अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। आपको पता है डेसिमल किस पे डिपेंड करता है? जितना डिनोमिनेटर में जीरोस होंगे उस पे डिपेंड करता है। तो आपने बोला फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखूं तो 325 और नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3, और इसको लिखोगे तो लिखोगे 10302, नीचे कितने जीरो हैं 1 2 3 4, तो आप बोलोगे 4 और 3 7, लेकिन गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है ऊपर 10 बन जाए 100 बन जाए। तो आप सिंपल देखिए, जब भी 10 या 100 कुछ बनाना होता है, जैसे मैंने बोला मेरे को 10 की कोई पावर चाहिए, तो आप 2 गिन दो और 5 गिन दो, 2 कितने हैं 5 गिन दो कितने हैं, तो आप देखोगे यहां पे 5 की तो पावर मिल जाएगी क्योंकि 25 से एंड है, तो 25 का तो मल्टीपल है ही। लेकिन अगर 2 की बात करें तो ये वाला नंबर सिर्फ 2 से जा रहा है, 4 से भी नहीं जा रहा, यानी 2 की केवल एक ही वैल्यू है, यानी यहां पे एक 5 की पावर कुछ मिल जाएगी लेकिन 2 की पावर 1 ही मिलेगी। तो आपको पता चल गया ऊपर एक 0 यानी 1 10 बनेगा। तो अगर हम बोले ऊपर 1 10 बनेगा और नीचे 7 है तो आप तुरंत बोल सकते हो कि यहां पर 6, 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि 6 आंसर है। n एक 3 डिजिट नंबर की पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, और जो यूनिट डिजिट है 3 डिजिट की संख्या है, मतलब कि आप बोल रहे हो 3 डिजिट की संख्या है। तो जो यूनिट डिजिट है मतलब इकाई जो अंक है वो भी एक प्राइम नंबर है, और इसने बोला कि अगर हम तीनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक प्राइम नंबर आता है। तो आप बोलोगे प्राइम नंबर का मतलब ही यही होता है कि वो डिवाइड होता है तो सिर्फ अपने आप से और 1 से। तो आप बोलोगे कि अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंगल डिजिट का 2 भी प्राइम होता है, 3 भी होता है, 5 होता है, 7, तो आप बोलोगे या तो 112 ये एक प्राइम नंबर बन सकता है, या फिर 113 ये एक प्राइम नंबर बन सकता है, या फिर 115 ये भी एक प्राइम नंबर, मतलब इसके हिसाब से 7, यानी कि जिसकी इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट प्राइम नंबर है। इसने बोला ना कि 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर कितने बनेंगे, और n जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि यूनिट डिजिट प्राइम नंबर, और इन तीनों को प्रोडक्ट करोगे तो 2 ही आएगा, ये भी प्राइम नंबर है, इन तीनों को प्रोडक्ट करोगे 3 आएगा, ये भी प्राइम नंबर है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 5, 1 इंटू 1 इंटू 7, तो ऐसी 4 ही संख्या बन सकती है
क्योंकि 1 डिजिट के 4 ही प्राइम नंबर है। सॉल्व। इसने बोला 5 वर्षों में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 750 की वार्षिक किस्त जाती है। मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट है वो 750 की है, 5 साल की बात कर रहा है 5% रेट पे। यानी आप ये भी कह सकते हो कि अगर 5% रेट है मेरा, ठीक है, तो 5% का मतलब है सीधा सीधा कि 100 रुपए पे 5 रुपए का इंटरेस्ट। तो 5 लगातार 5 साल तक जारी है। तो मैंने बोला 100 रुपए की मान लो एनुअल किस्त 100 रुपए की है मान लो। तो यहां पे जब डेप्ट क्रिएट करेंगे 100 पे 5, फिर 100 पे 5 5, फिर 100 पे 5 5 5, फिर 100 पे 5 5 5 और 5, तो 500 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 ये हो गए। यानी कि आपको पता है अगर 100 की वैल्यू 750 दे रखी है, यानी कि 7.5 गुना, तो 550 डेप्ट है, तो उसको भी 550 को अगर मैं 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आंसर है। यानी कि आपने बोल दिया 75 इंटू 5 इंटू 11, यानी कि आप बोल रहे हो कि ये कितना आ गया, 5 5 25 2 5 7 35 इंटू 11, यानी कि 5 1 आ गया, 2 1 आ गया, 1 1 आ गया, और यहां पर सीधा सीधा 4, तो 4125। रेस का एक बेहतरीन सवाल जो डीपी कांस्टेबल में पूछ चुके हैं, आप कर सकते हो, चैलेंज है आपके लिए। एक रेस है 150 मीटर की, आर ने एस को 9 मीटर से हराया, और एस जो है वो 15 मीटर का अगर हेड स्टार्ट देता है, तो रेस कितनी होगी कि दोनों साथ में पहुंचे। यानी आपको ये कह रहा है कि देखिए जब 150 मीटर की रेस है, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि आर ने एस को 9 मीटर से, यानी कि अगर आर 150 चलेगा तो एस कितना चलेगा, 141, ठीक है। आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर रेस की बात होती है तो टाइम कांस्टेंट होता है, तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो, तो ये रेशियो मेरा मेंटेन रहेगा, यानी स्पीड का भी रेशियो यही रहेगा और डिस्टेंस का भी रेशियो यही रहेगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। तो आपने बोला ठीक है ये रेशियो मेंटेन रहेगा। तो आप बोलोगे अगर इसको मैं काट देता हूं, यानी कि यहां पर आ गया 47 और 50, 3 से काट दिया, ठीक है। तो जब 3 का गैप था तो 50 की रेस थी, ऐसे मान लो, 9 का गैप था तो 150 की रेस, 3 का गैप था तो 50 की रेस, तो 15 का गैप, यानी 3 के गैप में 50 की रेस है, तो यहां पे 15 का करना है, तो 250 मीटर की रेस होनी चाहिए, क्वेश्चन खत्म। बोला कि एक वस्तु है जो इतने रुपए के प्रॉफिट पर बेची जाती है, यदि कॉस्ट प्राइस में 1000 रुपए बढ़ जाते हैं, ठीक है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस था उससे, तो जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, मतलब एसपी तो सेम ही है, एसपी बराबर है एसपी, तो ये कह ही रहा है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट है ना वो केवल 10% रह जाता है, यानी आपको ये बोल रहा है कि अगर आपने 1000 रुपए बढ़ा दिए तो प्रॉफिट 10% रह जाता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो प्रॉफिट 10% रह जाता है, यानी कि अगर 1000 रुपए बढ़ाओगे तो इसका मतलब जो सीपी पे अगर 1000 रुपए बढ़ा रहे हैं, ठीक है, और प्रॉफिट 10%, तो यानी कि 1000 को 10% से बढ़ाओगे तो 1100 रुपए तो ये हो गए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर सीपी मेरा 100 रुपए होता है तो इस पे 10% निकालते हैं, अगर ये 110 हो गया तो इस पे भी 10% निकालते हैं। तो अगर सीपी को बढ़ाएंगे तो सीधा सीधा यहां पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और हमारे हिसाब से प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, आपने बोल दिया जी अगर इसको करोगे 10 माइनस कर दो तो 13.75, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा है सीपी कितना होगा, तो आपने बोल दिया कुछ नहीं है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर कितना आ गया 55%, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, तो आप बोलोगे 11 से कर दो तो 5 और 4, ठीक है, और डबल जीरो तो है ही, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 20 से कर दो, इसको भी 20 से कर दो, तो 8000 आ गया 100%। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, थोड़ा सा सोचोगे समझ आ जाएगा क्या किया है। आपने बोला कंसंट्रेशन दे रखी है पी क्यू और आर की 15%, 25% और 35%, और इनको इस रेशियो में मिक्स कर दिया, यानी कि ये x ले लिया, ये 3 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 15% ले लिया, ये 25% ले लिया, और ये 35% ले लिया। तो वेटेड एवरेज क्या कहती है हमारी, वो हम देखेंगे, और रिजल्ट है 28%। तो x की वैल्यू क्या होती है, तो वेटेड एवरेज कहती है x इंटू 15, यह आ गया 75, और ये आपका आ गया 175, डिवाइडेड बाय इन तीनों को जोड़ दो, 8 प्लस समथिंग, और 28 लाना है। तो मैंने बोला कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है, पॉइंट डेसिमल में नहीं है, मतलब कि कुछ कट नहीं रहा, तो 8 में क्या जोड़ सकता हूं, 1 जोड़ूंगा 9, क्या पता कटे ना कटे, सबसे पहले 2 चेक करूंगा मैं ताकि 10 बन जाए। तो मैंने बोल दिया मान लो ये 2 है
और ये भी 2 है। तो जैसे ये 2 हुआ, चेक किया 30 यहां आ गया, और आपने बोल दिया यहां पर 80 और इधर आपका 170, ऐसे मान लो, क्योंकि इसको इधर भेज दिया इधर भेज दिया। तो अगर हम बोल रहे हैं 280 आ गया, 28 बराबर 28, तो सीधा 2 आंसर आ गया। अगर 8 घंटे लगते हैं 600 किलोमीटर की यात्रा को करने में, ट्रेन से आप जा रहे हो 120 किलोमीटर और बचा हुआ कार से जा रहे हो 480, तो आपने बोल दिया 600 कितनी देर लगती है, 8 घंटे, टोटल 600 हो गया। और यदि 20 मिनट फालतू लगेंगे, ये कब होगा, 20 मिनट फालतू तब लगेंगे जब 200 ट्रेन से जाओगे और बचा हुआ 400 आप कार से जाओगे। तो इसने बोला जो ट्रेन की और कार की स्पीड है उसका रेशियो बता दो। सिंपल सी बात है, जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करिए आप। पहले मैं ट्रेन को देखता हूं तो कार को गायब करता हूं। कार को गायब करने का मतलब है जब ये 80 से कम होगी तो ये 20 से बढ़ जाएगी। तो आप इसको बोल रहे हो कि अगर यहां पे 6 से मल्टीप्लाई, यानी कि जब ये 480 से कम होगी तो ये भी 2 घंटे से बढ़ जाएगी। भाई 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे। तो इसका मतलब है कि कार गायब कर दी, ट्रेन पूरी 600 चल रही है 10 घंटे में। तो यानी कि ट्रेन की स्पीड है, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60, और जैसे ही ये 60 हो गया तो ये वाला डिस्टेंस 2 घंटे में कवर हुआ। 8 में से 2 यहां चले गए तो ये वाला डिस्टेंस 6 घंटे में कवर हुआ। तो आप बोल रहे हो 480 डिवाइडेड बाय 6, यानी कि कार की जो स्पीड है वो 80 है। तो इसी का रेशियो पूछा था, तो 3/4 आंसर है। ठीक है, सैलरी दे रखी है पी और क्यू की मिला के इतनी 4,32,000, पी और क्यू इतने इतने परसेंट खर्च करते हैं और जो सेविंग है वो बराबर है। तो पी की सैलरी क्या होगी, आपने बोला पी 75 खर्च करता है तो 25% बचाता है। मान लो पी की सैलरी पी है और क्यू 61% खर्च करता है तो 39% बचाता है। यानी कि अगर पी और क्यू का रेशियो देखोगे तो 39/25 है। यानी कि आप कह सकते हो कि 64 यूनिट टोटल है। 64 यूनिट की वैल्यू है वो है 432,000। और अगर हमें वैल्यू चाहिए 39 की तो यही आपका आंसर आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। 39 इंटू 432,000 डिवाइडेड बाय 64, कैलकुलेट करिए बी आंसर। एक आदमी है 2 कपबोर्ड इतने इतने रुपए के बेचता है, 650 के ईच, मतलब दोनों 650 के बेचता है, और एक पे 30% का प्रॉफिट होता है, एक पे 20% का लॉस। यानी एक 10 की चीज अगर 13 में बेच रहा है तो 13 की वैल्यू अगर 650 है तो आप बोलोगे कि 10 की वैल्यू 500, यानी कि सीपी 500 है। दूसरी चीज अगर 10 की चीज 8 में बेच रहा है तो अगर 8 की वैल्यू 650 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, आपने बोल दिया 8 8 64, और 10 है तो 8, और फिर 2 साढ़े, मतलब 2 और 5, यानी कि अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया 812.5, तो आपको पता चल गया दोनों के सीपी आ गए, दोनों के एसपी आ गए। तो यदि उसने दोनों को इतने का बेचा होता, यानी आपने खरीदा कितने का, एक तरीके से आपने बोला 1312.5 और बेचा कितने का है, अगर यहां बेचा होता 875 के दोनों, यानी कि आप कह रहे हो कि यह आ गया आपका 875 इंटू 2, यानी कि 1600, 1750। तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है, अगर अप्रॉक्स की बात करें तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि अगर एसपी और सीपी का रेशियो है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1750 और यहाँ पे 13125 और यहाँ पे 0। तो अगर आप इसको काटोगे तो अगर मैं काटता हूं लगभग तो 416 4 12, 4 और 3 का रेशियो अप्रॉक्स, यानी कि 3 पे 4 का प्रॉफिट, यानी 1/3, यानी 33% का प्रॉफिट है। ठीक है, कुमार ने 16,900 रुपए 2 स्कीम में लगाए, ए और बी। पहली वाली स्कीम 14% सिंपल इंटरेस्ट देती है, दूसरी वाली स्कीम 11% सिंपल इंटरेस्ट देती है। 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आता है, तो बी में कितने लगाए, सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में इतना, तो 1 साल में इसका आधा कर दो, यानी 2249। ये आया कैसे, मान लो पहली स्कीम में 16900 माइनस एक्स, इस पे 14% है, और दूसरी स्कीम में एक्स पे 11%, ताकि मेरा सीधा एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा मैं, इसलिए मैंने जो निकालना था उसको एक्स मान लिया। तो आपने बोल दिया ठीक है, इन पे डिफरेंस 3% का है, इसको अगर 169 को
14 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो चले गए। 14 नेम 126, 12 और 84, 96 और 9 14 और ये 2366 और 2249, यहां पर 7 आ गया 11। तो आपने बोल दिया 117 जो है वो 3% है एक्स का। तो इसको काटो 3 और 9, यानी कि 1% की वैल्यू 39, 100% की वैल्यू 39। तो 39 तो आंसर है। आपने बोला एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट्स के बीच में, 10% वोटर ने वोट ही नहीं डाला, जितनों ने डाला उसमें से 20% इनवैलिड हो गए और विनर को 70% मिले वैलिड वोट के और इतने वोट से जीत गया। यानी वैलिड वोट का 70% और वैलिड वोट का 30%, यानी वैलिड वोट का 40% जो है उतने से जीता ये। यानी वैलिड वोट के 40% की वैल्यू आपको दे रखी है 6480। और वैलिड वोट कितने हैं? मान लीजिए टोटल वोट एक्स थे, एक्स में से 90% ने पार्टिसिपेट नहीं, 10% ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो 90 ने पार्टिसिपेट किया। अब इसमें से 20% इनवैलिड हो गए तो 80% ये हमारे वैलिड हो गए। अब ये वैलिड है और इसका 40% यानी 2/5, 40% 2/5 ये दे रखा है 6480। इसको कैलकुलेट कर लीजिए तुरंत और 9 से काट देते हैं 7, 72 और 8 से काट देता हूं 9, तो 225 0। ठीक है, तो ये 2250 क्योंकि 25 नीम 225 और यहां पर 2250 और यहां पर एक और 0, यहां का भी 0 आ गया। तो ये वाला आंसर है तुरंत। यदि राम 8 की स्पीड से चलता है तो ट्रेन 7 मिनट से छूट जाती है, यदि वो 10 की स्पीड से चलता है तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी स्पीड अगर 8 से 10 हो रही है, यानी अगर आप बोल रहे हो कि स्पीड का रेशियो 8 से 10 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये 4 से 5 है। तो टाइम का रेशियो 5 से 4 क्योंकि डिस्टेंस वो है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है टाइम में 1 यूनिट का डिफरेंस है 7, और यहां पर इसने बोला 7 मिनट मिस हो जाती है और 5 मिनट पहले, यानी कि 12 मिनट का हो गया। तो 12 पंजे 60, 60 मिनट टोटल हो गए। 60 मिनट का मतलब कितना है? आपने बोल दिया 1 आवर, तो पहले 1 आवर लगता था उसको, तो डिस्टेंस कितना है? स्पीड इंटू टाइम, 8 इंटू 1, 8 की स्पीड है। बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ द मनी फॉर 3 ईयर, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 4% के रेट से इतना है। 4% का मतलब समझते हो आप? 1/25। मान लो 25 का क्यूब है प्रिंसिपल, ठीक है, निकालना भी यही है, सम मतलब प्रिंसिपल। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा? 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे 1/25 करोगे 25, इसका 25, इसका 25 और यहां से 1, यानी हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो कितना है? 25 25 76 का, लेकिन रियल में कितना आ रहा है? 152, यानी 1 की वैल्यू 2 है। तो जो भी मेरा आंसर है 25 का क्यूब जो आपने माना था उसको डबल कर लो, तो 15625, 25 का क्यूब अगर करोगे तो 15625 इंटू डबल, यानी कि अगर मैंने कर दिया इसको तो 3125, ये वाला आंसर है। सॉल्व। 2 स्टेशन है ए और बी, 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। एक ट्रेन है वो 7 बजे निकलती है 20 की स्पीड से, और दूसरी ट्रेन है वो 8 बजे निकलती है 25 की स्पीड से। एक दूसरे की तरफ जाते कब मिलेंगे? तो आपने बोला अगर दोनों सेम टाइम पे चलेंगे तभी रिलेटिव स्पीड काम करेगी, तो दोनों को 8 बजे चला दो, तो 8 बजे तक पहली ट्रेन 20 किलोमीटर चल चुकी होगी, यानी 100 में से 20 चल चुकी है 80। अब ये जो 80 है वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, यानी कि दोनों को मिला के, तो जो टाइम है 8 बजे के बाद डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड मतलब दोनों को जोड़ दो 45, तो ये इतने आवर्स, यानी कि आप बोल रहे हो 8 बजे के बाद इतने आवर्स, यानी कि ये कितना आ गया 1, ठीक है, और यहां पर 35 बाय 45 इंटू 60 कर लो, तो 15 4 और 15 3, तो यानी कि अप्रॉक्स पूछा है इसने, मेरे हिसाब से तो अप्रॉक्स ही पूछा होगा। देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। तो आपने बोल दिया कि ये कितना आ गया आपका, इसको अगर निकाल रहा हूं 15 3 45 तो 15 चौक 60, तो यहाँ पे 140, 140/3, तो यहां पर 3 चौक 12 और 3 7 अप्रॉक्स ही है, यानी कि 8 बजे के बाद 1 घंटा 47 मिनट और लगेंगे, यानी कि आंसर है 9 घंटे 47 मिनट। कितने बजे? अप्रॉक्स ही है आंसर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट 8000 पे 1 साल एट 6% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली और हाफ ईयरली, यानी कि
अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है और वार्षिक लग रहा है। अर्धवार्षिक लग रहा है तो आप बोल रहे हो 6 महीने का निकालेंगे तो 3%, तो 3% का सक्सेसिव निकालोगे तो 3 इंटू 3/100, यानी कि आपने बोल दिया यहां पर कितना आ गया 6.09%। और अगर मैं ईयरली निकाल रहा हूं तो 6% है, यानी कि 0.09% है हमारा डिफरेंस। तो 0.09%, 8 का 8 नहीं 72, 7.2 सॉल्ट। आपने बोला कुछ रुपए सर्टेन रेट पर लगाए सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, यदि उसको 3% ज्यादा पे लगाया जाता तो 2 साल में उसको 240 रुपए फालतू मिलते हैं, यानी 1 साल में उसको 3% फालतू मिल रहा है, 2 साल में उसको 6% फालतू मिल रहा है। तो 6% की वैल्यू कितनी हो गई 240, यानी कि 100% कितनी हो गई, आपने बोल दिया जी 4000 रुपए। देखिए भूमिका ने 8000 रुपए जमा कराए और वो 1200 रुपए से बढ़ गए 3 साल में, लेकिन R% का ब्याज था सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर रेट 2% फालतू होता तो आप बोल रहे हो कि 2% फालतू मतलब R की जगह R+2 होता तो कितने अमाउंट कितना होता, आप बताइए। अगर 2% फालतू होता तो 3 साल में 6% फालतू मिल जाते, यानी अगर मैं 8000 का 6% निकाल रहा हूं तो आप बोल रहे हो 6% का मतलब कितना हो गया 480 रुपए फालतू मिलते। तो जो भी आपकी अमाउंट है उसमें 480 रुपए फालतू आ जाते, यानी 9680। ए और बी ने अलग अलग काम किया, ए 12 दिन में और बी 10 दिन में काम कर सकता है कंप्लीट। अल्टरनेटिवली 1-1 घंटे काम करते हैं। ओके 5 बजे काम शुरू होता है तो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगा। आपने बोला काम कर रहा है, अगर ए से करा रहे हो तो 12, यदि बी से करा रहे हो तो 10, यानी अगर 60 यूनिट टोटल काम है तो ये हर घंटे 5 कर रहा है और ये हर घंटे 6 कर रहा है। तो आपने बोला काम स्टार्ट हुआ ए से, तो यानी कि आपने बोल दिया 2 घंटे में 11 यूनिट हो रही है। तो आपने बोल दिया अगर 2 घंटे में 11 यूनिट हो रही है तो अगर मैं इसको बोल दूं 10 घंटे में 55 यूनिट हो रही है, और जैसे ही अगले 11वें घंटे में यानी ये आया तो 5, यानी कि आपको पता लग गया 11 घंटे में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 बजे शुरू हुआ था, 11 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा तो 4 बजे खत्म हो जाएगा। 5 AM शुरू हुआ था, 4 AM खत्म, 4 PM खत्म। किरण, विशाल और दिनेश हैं, वो एक जूस की फैक्ट्री में काम करते हैं। किरण को 2 घंटे लगते हैं, जितनी देर में 2 घंटे में किरण का काम है उतना ही जूस विशाल 3 घंटे में निकालता है। और दिनेश अगर 5 घंटे काम करता है तो उतनी देर में जो किरण है वो 4 घंटे काम कर लेता है। यानी आपने बोल दिया के और बी का जो रेशियो है वो 3/2 है, और अगर के और डी का रेशियो है तो वो 5/4 है। तो आपने बोला अगर हम बराबर कर दे, यानी इसको भी 15 कर दो, 5 से मल्टीप्लाई 15 और 10, और इसको 3 से मल्टीप्लाई तो 15 और 12, ठीक है। अब आपने बोला कि एक टैंक है वो टैंक कैन बी फिल्ड विद जूस इन 48 घंटे में भर सकता है अगर सारे मिलके काम कर रहे हैं। यानी कि सारे मिलके का मतलब है आप सबकी एफिशिएंसी जोड़ दो, 25 और 12 37, यानी वर्क हो गया 37 की एफिशिएंसी से 48 घंटे में काम हो रहा है। एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क होता है। अब आपने बोला कि यदि दिनेश इस काम को करेगा तो कितने में, यानी वर्क से दिनेश की एफिशिएंसी डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर में काम होगा। तो दिनेश की एफिशिएंसी कितनी है 12, तो यहां पर कितना आ गया सीधा सीधा 12 चौक 48, यानी कि आप इसको निकालोगे 148 सॉल्ट। सवाल है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर और इसने बोला पी क्यू और पी आर बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है। अब इसने बोला ऐसे एक पॉइंट है पी क्यू पे इस तरीके से है कि पीएस, मान लो यहां तक पीएस और आरएस और क्यूआर ये सब बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है क्यूपीआर बताइए। कोई बात नहीं, मान लेता हूं मैं क्यूपीआर थीटा है। अब आप बोल रहे हो कि यदि ये दोनों बराबर हैं तो आइसोसेलेस हैं, तो ये भी थीटा हो गया। और अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये वाला एंगल इन दोनों के बराबर तो ये वाला एंगल इन दोनों के, यानी कि 2 थीटा हो गया। अब फिर से ये आइसोसेलेस हो गया तो ये भी 2 थीटा हो गया। आपने बोला बात ठीक है यार, यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी 2 थीटा, ये भी 2 थीटा। और आपने सबसे पहली लाइन अगर मिस कर दी तो नहीं होगा,
लेकिन उसने बोला था कि ये दोनों बराबर है, तो अगर ये भी 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा पूरा, ठीक है। तो पूरे पूरे ट्रायंगल में 5 थीटा है, जिसकी वैल्यू कितनी है 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 36। और वैसे कभी भी अगर आपको कोई एंगल नहीं दे रखा तो 36 या 36 का मल्टीपल ही आंसर होता है। निकिता को 20% का फायदा होता है, और अगर टेबल फैन है वो इतने की बेचता है, यानी कि आप कह सकते हो कि 20% का मतलब 10 की चीज 12 में बेच रहा है, तो 12 की वैल्यू अगर 840 है तो 100 की वैल्यू 700 है, यानी 700 की चीज इतने में भेजता है। ये इसने बोला टेबल फैन। और 12% का फायदा होता यदि क्लॉक को 1008 में, यानी कि 100 की चीज 112 में बेच रहा है, तो अगर 112 की वैल्यू है 1008, तो आप सीधा बोलोगे कि ये किससे जा रहा है, 9 पे जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर 900 की चीज जितने में बेच रहा है, ये भी ठीक है। अब शी सेल द टेबल फैन, यानी जो टेबल फैन है उसे 980 में बेचता है, कोई बात नहीं, यानी कि आपने बोल दिया 280 का मुनाफा है, और 280 का मुनाफा है यानी कि इसको कितने लॉस पे बेचे, ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस मिनिमम, मतलब कि इसको लॉस पे बेचे, तो आपने बोला 280 कम तक कर लो, इतने तक की बेच सकता है, यानी 620 तक की बेच सकता है, तो इससे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ए 24 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, बी 36 दिन में। इन्होंने मिलके काम स्टार्ट किया, ए ने सिर्फ 4 दिन काम किया, उसके बाद बी ने बचा हुआ काम किया, और कॉन्ट्रैक्टर ने इनको पैसे दिए इतने रुपए, तो बी का शेयर कितना है, ए 24 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है और बी 36 डेज में। तो आपने बोल दिया अगर यहां पे 72 ले लो तो बी की एफिशिएंसी 2 है और ए की एफिशिएंसी 3 है। अब आपको पता चला इन्होंने सबने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए ने 4 दिन तक काम कंप्लीट किया, यानी ए ने 3 इंटू 4 12 यूनिट काम किया। तो अगर ए ने 12 यूनिट काम किया तो बी ने बचा हुआ 60 यूनिट, यानी आप कह सकते हो कि ऑब्वियस सी बात है कि बचा हुआ इसने, तो ए और बी ने कितना कितना काम किया, 1 और 5 के रेशो में, जितना काम करते हैं उतने ही पैसे मिलते हैं। तो टोटल 6 यूनिट के इसने 4800 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट के आपके कितने हो गए 800, तो 5 यूनिट के कितने आ गए 4000 रुपए, बी ले जाएगा, क्वेश्चन खत्म। 2 पैरेलल कोड है सर्कल पे, जिसका डायमीटर दे रखा है और पैरेलल कोड्स की लेंथ दे रखी है, और दोनों कोड सेंटर के या डायमीटर के एक ही तरफ है, तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स, देखो ये सर्कल है, आपने बोला ये सेंटर है, एक कॉर्ड ये रहा, एक कॉर्ड ये रहा, रेडियस कितनी दे रखी है आपको, अगर डायमीटर 20 है तो रेडियस 10, और यहां से भी निकालू तो ये भी 10 है। हमें मालूम है कि अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये इक्वली बाइसेक्ट भी करेगा, तो आपने बोला ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है, नीचे ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, यानी कि ये 12 है तो ये 6-6 में टूटेगी, और ये बड़ी है तो ये 8-8 में टूटेगी, 16 है। हमें पता है ट्रिपलेट कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट 10 6 8 का, तो आप तुरंत समझ गए अगर ये 10 है, ये 8 है तो ये वाला 6 है, और ये 10 है ये 6 है तो ये 8 हो गया, तो 8 में से 6 चले गए तो 2 आंसर है। ए और बी अंडरटेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ टास्क ऑफ इतने रुपए का टास्क मिला। ए जो है वो 50 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, बी जो है वो 60 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, यानी अगर 300 टोटल काम है तो बी रोज 5 यूनिट कर रहा है, ए रोज आप कह सकते हो कि 6 यूनिट कर रहा है, ठीक है। अब इसको जल्दी करने के लिए इन्होंने सी की मदद ली और 20 दिन में काम हो गया, यानी कि आपने बोल दिया कि हमारा काम होना कितना था 300 यूनिट काम ए बी सी ने मिलकर, यानी कि ए बी सी ने मिलकर 20 दिन में कर दिया, यानी आपने बोल दिया कि वर्क बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो आपने बोल दिया कि 15 आ रही है एफिशिएंसी, इस 15 में से 5 और 6 11 इनकी है, तो बची हुई 4 सी की होगी, यानी कि सी की एफिशिएंसी 4 है, तो डिफरेंस बिटवीन बी और सी का शेयर। तो आपने बोला अगर बी और सी के शेयर की बात कर रहे हो, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए का शेयर है 6, बी का शेयर है 5 और सी का शेयर है 4, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि सबने एंड तक काम किया है, तो जब टाइम कांस्टेंट है तो एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे बढ़ जाएंगे। तो आपसे पूछा क्या है, बी और सी के शेयर का डिफरेंस, यानी 1 यूनिट। टोटल अगर मैं देखूं 15 यूनिट की वैल्यू आपको 7500 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 500 आंसर है।
जब भी आपको x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दे रखा है, और ये पूछा हुआ है, यानी कि जो चीज आपसे पूछी हुई मैं लिख देता हूं, एक बार मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो आपने बोला यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां पर आपने बोल दिया कि डिवाइडेड बाय 2, और यहां पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यानी कि आपने बोल दिया कि जो पूछा था उसका आंसर निकालना है, तो यहाँ पे 10 है, और यहां पर अगर आप बोलोगे 2, तो 3 इंटू 30 90 में से अगर मैं यहां पे 10 का स्क्वायर 100 निकाल दूं, तो यानी कि मेरा आंसर आ गया -50। चेक करिए आप कि दो ट्रेन है ए और बी, और अपोजिट डायरेक्शन में चलती है अलग अलग स्पीड से। बी की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर, यानी अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो 18 को 5/18 मीटर पर सेकंड में, यानी मैं इसको 5 मीटर पर सेकंड भी पढ़ सकता हूं। यानी बी की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ज्यादा है ए से, और ए 32 सेकंड लेता है एक पोल को क्रॉस करने में, और ए की जो लेंथ है वो 210 मीटर कम है दूसरे वाली ट्रेन बी से, और ये एक दूसरे को 34 सेकंड लेते हैं। मैं सिंपल एक फॉर्मूला यूज करूंगा बस, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज दे रखी है, स्पीड मान लो ए की एस है, लेंथ मान लो एल है, और इसको 32 सेकंड लग रहे हैं पोल के लिए। पोल की ना तो लेंथ होती, तो लेंथ को मैंने नहीं एंटरटेन किया, 0 रखा, और स्पीड भी नहीं होती पोल की, पोल एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसको भी नहीं लिया। लेकिन दूसरे केस में अगर दोनों की स्पीड की बात करें, तो अगर एक की स्पीड ऐसे है तो दूसरे की s+5 है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, s1 + s2, और एक की लेंथ है l, तो दूसरे की l+210 है, क्योंकि b से ये 210 कम है, डिवाइडेड बाय 34, तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको चाहिए क्या, आपको लेंथ चाहिए, तो s को एलिमिनेट कर दो, यानी कि 2s की जगह मैं लिख सकता हूं, अगर मेरे को 2s चाहिए तो l/16, तो यहां पे आप लिख दो l/16। तो इसको आगे भेज देते हैं, तो आपने बोला ये आ गया आपका l/16 + 5, और यहाँ पे 34, और यहाँ पे 12 + 210, 2 से डिवाइड कर देता हूं 17 आ गया, यहाँ पर 105 आ गया। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि अगर हमने इसको सोल्व करते हैं 85 और 105 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 20, और अगर l/17 बटे 16 - 1, यानी 1/16 ऑफ एल की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने बोल दिया l/16 ही आ गई, तो आपकी एल की वैल्यू हो गई 320। ये आंसर है, ऑप्शन में है ये रहा। ट्रेडिशनल मेथड, आपने बोला ए दे रखा है, बी दे रखा है, और अगर हम ध्यान से देखें तो मुझसे पूछा हुआ है 3a² माइनस, अगर आप ध्यान से लिखो तो ये लिखा हुआ है 3a² + b², और यहां पे 10ab। तो बिना कुछ इधर उधर की नॉलेज के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, a² कर दो, तो a² + b², यानी कि आपने बोल दिया कितना हो गया 15, a² की निकाल रहा हूं 15 + 2√56, और अगर इसको निकालोगे यानी कि आ गया 3, 15 + 2√56, और यहां पर आ गया 15 - 2√56, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये पूरा कट गया, यानी कि आप कह रहे हो कि 15 30 90 और 10। अब यहां पे a इंटू बी जब करोगे तो a + b a - b, यानी कि आप कह रहे हो a² - b², यानी कि √7 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर -1 हो गया। तो यहां पर अगर आपने बोल दिया ए बी की वैल्यू अगर निकाल रहा हूं तो -1, यानी कि आंसर आ गया 100। एक रॉबरी हुई और चोर ने ज्वेलरी शॉप में रॉबरी करी, 2 किलो गोल्ड लेके भाग गया, सोना लेके भाग गया। शॉप जो है वो पुलिस वालों से इतने मीटर दूर है, और चोर भागना स्टार्ट हुआ x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिस ने उसको चेज किया इस स्पीड से, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, और एट द सेम टाइम मतलब दोनों साथ में भागे। जब वो भागा दुकान से तो ये भी भागा। अब पुलिसमैन ने उसको 810 सेकंड में पकड़ लिया। आप मुझे बताइए कि एक तरीके से अगर यहां देखें हम, ये पुलिस है, ये शॉप है, और यहां पे कहीं पे पकड़ा गया, वो मान लो यहां पे पकड़ा गया 810 सेकंड में, तो अगर पुलिस ने जितना डिस्टेंस कवर किया है उसमें से ये जो डिस्टेंस है 125 माइनस कर दूं तो चोर ने जितना डिस्टेंस किया वो निकल जाएगा, बस यही निकालना था। तो पुलिस ने 810 किया है, तो आपने बोला स्पीड इक्वल्स टू 11 किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम, तो 11 5/18 कर लो तो ये मीटर पर सेकंड इंटू 810 कर लो,
तो आपने बोल दिया 90 और 2, यानी अगर मैं इसको काटूंगा 45, यानी कि आप कह रहे हो कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई 225 इंटू 11, 5 7 4 2475। तो अगर 2475 में से 1125 अगर आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू होगी 1350। ये आंसर है। देखिए आप, किशोर के पास एक बहुत ही प्रीशियस मूल्य रूबी है जो इतने रुपए का है, और उसने अपने दोस्त को दिखाते हुए वो गलती से गिर गया और उसके 4 टुकड़े हो गए, ठीक है, और इस रेशो में टूट गया, 1:2, 2:3, 5 में। और हर एक जो प्राइस होता है ना, जो ये प्राइस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ वेट के, यानी जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के क्यूब के, यानी जो प्राइस है वो के कांस्टेंट आता है जब भी प्रोपोर्शन हटता है, इसके बराबर है। तो आपने बोला पहले क्या चीज थी वो 5 8 10 और 11, यानी कि 11 यूनिट की चीज थी और वो ब्रेक होके 1 2 3 और 5 ऐसे टूट गया। तो जब 11 की थी तो इसका क्यूब कितना है 1331 इंटू के, ये था उसका प्राइस। लेकिन बाद में कितना हो गया, आपने बोला इसका क्यूब 1 है, इसका क्यूब 8 है, इसका क्यूब 27 है और इसका क्यूब 125 है, यानी 152 और 60 यानी 161। तो यानी कि एक तरीके से इसमें से अगर मैं 161 घटा दूं तो इतने का मेरा नुकसान हो गया। 0 13 में से 6 चले गए तो 7 और 2 में से 1, यानी कि 1170, यानी कि जो भी मेरा आंसर है वो है 1170 इंटू के, क्योंकि पहले प्राइस कितना था, पहले प्राइस था के इंटू 1331, टूटने के बाद हो गया के इंटू 161, यानी कि जो नुकसान हुआ वो इतने का हुआ, इसने यही पूछा लॉस। तो 1170 इंटू के। आप ऐसे भी कह सकते हो कि डिजिट सम यहां से भी पकड़ सकते हैं कि 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 आना चाहिए। तो 5 और 4 9, ये 1 है, गलत है, ये तो 5 है, ये भी गलत है। तो आप बोलोगे यहां पे कितना है 5 और 4 9 और 16, ये भी गलत है, ये आंसर होगा मेरे हिसाब से। तो आपने बोल दिया 6 दूनी 12 और 6 18, यही आंसर है, यानी कि आंसर है सी तुरंत। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको और आगे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं चाहूं तो मैं इसको ये भी कह सकता था कि 1331 इंटू के, इसकी वैल्यू दे रखी है 63888, तो यहां से इसको काटोगे तो के की वैल्यू निकल जाएगी, ऐसे भी कर सकते हो। अलजेब्रा का सवाल जो तुरंत हो सकता है चुटकियों में, आपने बोला ये दे रखा है 128, ये 16, तो ये कितना होगा, आप बोलोगे 8। देखो कैसे, क्योंकि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 जो होता है वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अगर ये आपको 128 दे रखा है और ये आपको 16 दे रखा है, तो आंसर अगर आप निकालोगे तो सीधा सीधा निकाल सकते हो, जो कि आ गया 8। ये तीन चीजों का सम 35 है, इनके स्क्वायर का सम इतना है, और एक्स जेड बराबर वाई जेड बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जीपी में भी है, यानी कि वाई जेड एक्स जीपी में भी है। जीपी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो आपने बोला ऐसा हो सकता है 5 डबल कर दो 10 और डबल कर दो 20, इन तीनों को जोड़ते ही 35 आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहा हूं 25, इसका स्क्वायर कर रहा हूं 100, इसका स्क्वायर कर रहा हूं 400, यानी जोड़ के 525 आ रही है, भी ठीक है। यानी तुरंत आपको पता चल गया कि जो बीच की वैल्यू है वो z है। ठीक है, यानी कि इसने बोला था ना z, आपने बोला कि ये सॉरी y, आप बीच की वैल्यू को आप ऐसे निकाल सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, यानी बीच की वैल्यू x है बल्कि। तो आपसे पूछा गया है इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 15 है, ध्यान रखना है आपको ध्यान से। ठीक है, कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जो 3 का रिमाइंडर देता है जब भी मैं उसको 5 8 और 9 से डिवाइड करता हूं, लेकिन जब 11 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर नहीं देता। आप मुझे बताइए कि क्या आपको एक कंसेप्ट पता है कि अगर मैं किसी भी चीज को 9 से डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा वो उसका डिजिट सम 9 ही आता है। तो कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल एलसीएम ले रहा हूं मैं 5 8 9 और इसके साथ में के का मल्टीपल है और प्लस में 3, तो ये पोर्शन हमेशा डिजिट सम 9 देगा। तो चाहिए क्या 11 से डिवाइड हो या किसी से भी, तो ये पोर्शन 9 देगा और ये 3 देगा। तो तुरंत आपने बोल दिया कि जिसका डिजिट सम 3 है
वही आंसर होगा। तो इसका डिजिट सम 4 है, ये नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 3 है, ये आंसर हो सकता है। इसका 6 है, ये नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम 5 है, ये नहीं हो सकता। तो सी आंसर है तुरंत। सवाल है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताइए जब इन 3 नंबर को डिवाइड करने से ये रिमाइंडर दे, यानी 216 में 9 रिमाइंडर दे रहा है। तो आपने बोल दिया जी यहां पर 207 है। अगर मैं 358 में 13 रिमाइंडर दे रहा हूं तो यहां पे माइनस कर दो, ये कर दो। लेकिन जैसे ही 207 देखा तो आपने बोला यार ये तो 23 से जा रहा है, क्योंकि 23 इंटू 9 अगर मैं कर रहा हूं तो आपने बोल दिया कि बात तो ठीक है, तो यानी कि 23 ही वो नंबर है। तुरंत आंसर। इसने बोला है कि आदमी अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, यानी कि 4 खर्च करता है और 1 बचाता है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर है, ये उसकी बचत है। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो इनकम में डायरेक्ट लगेगा, क्योंकि इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इसमें चेंज करूंगा, इसमें चेंज करूंगा तो डायरेक्ट इसमें आएगा। तो आपने बोला यदि उसकी इनकम 30% से बढ़ रही है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ रहा है, तो आपने बोल दिया कि यहाँ पे 1 की वैल्यू 20% है, तो अगर 4 की वैल्यू तो 80% हो गई। यानी कि आप कह सकते हो कि ये कितना आ गया डिफरेंस, अगर हम कर रहे हैं सीधा सीधा, तो सेविंग कितनी हो गई, जोड़ दो 30 और 80 110। तो सेविंग कितने परसेंट से बढ़ेगी, 110 से। ये रहा, वो एस का था, गलती से सही पे टिक हो गया था। अब देखो एक कितनी बार अपीयर हुआ अगर पहले 100 पूर्णांकों को, होल नंबर्स को लिखा जाए। यानी आपने बोला पहले 100 होल नंबर का मतलब है कि आप 0 से लेके 99 तक लिख रहे हो। तो मैंने बोला कि मैं 1s और 10s प्लेस पे चेक करता हूं, ऐसे चेक करता हूं। तो सबसे पहले 10 लिख दिया, ठीक है, 11 लिख दिया, 12 लिख दिया, 13 लिख दिया, और यहां से लिखते लिखते 19 तक लिख दिया। तो ये 10s वाले कितने हो गए, यहां पे नंबर आपने बोल दिया 10s वाले कितने नंबर हो गए, 10 नंबर हो गए। 0 से लेकर 9 10 नंबर, तो 10 नंबर तो ये हो गए। अब मैं लिख देता हूं कौन से, जो उस साइड से लिखे हुए, मतलब कि वंस वाले, इधर वाले वंस वाले प्लेसेस पे। तो आपने बोल दिया 1 लिख दिया, 11 लिख दिया, 1 से तो आएगा ही ना, इसमें 1 तो आएगा ही है। 21 आएगा, 31 आएगा, लिखते 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 91 तक लिखोगे। तो 0 से लेकर 91, यानी कि ये वाले भी 10 आ गए। तो टोटल आंसर 10 और 10 20 आएगा। अगर आपने 19 करा है तो गलत हो जाएगा, हो जाती है सिली, अब मत करना आगे से। कि एक गाय है, उसको बांधा, एक स्क्वायर शेप ग्रास की फील्ड है, उस पे कॉर्नर पे बांध दिया, यहां पे मान लो, ठीक है, और उसको रस्सी दे दी 14 उसकी मीटर की, 14 मीटर की। तो 14 मीटर की यहां से भी लगा दो, तो वो ऐसे घूम सकती है पूरी। ठीक है, तो इसने बोला कि कितना एरिया उसने ग्रेस कर दिया। तो मैं कह सकता हूं कि 1/4 ऑफ सर्कल, यानी 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यानी बोल दिया 1/4 ऑफ 22/7। और रेडियस कितनी है आपकी, आपने बोल दिया जी लेंथ ऑफ ये 14 है, तो 14 इंटू 14। तो आपने बोल दिया 7 2 2 2 और यहां पे 11, 154 आंसर है। आपने बोला कि ये रेशो ये 2 3 और 1 का है, तो इसकी वैल्यू बताइए। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं जल्दी से जल्दी, आप बोलोगे बैकवर्ड चले जाओ। 3 की वैल्यू 2 + 1, तो 3 का मतलब मिडल वैल्यू है y - z + 2w। 2 का मतलब पहली वाली वैल्यू है x + y - z। a का मतलब 2x + z - w। तो तुरंत आप बोलोगे z से z एलिमिनेट कर दो यहां पे। और अगर मैंने एक सेकेंड, हाँ, और अगर मैं और निकालता हूं तो आपने बोला कि y से y एलिमिनेट कर दो, तो यहां पर आपका 3, तुरंत देखो 3w की वैल्यू आ गई 3x + z। और आपसे पूछा क्या है, 5w में से 3x + z ही माइनस करना है डिवाइडेड बाय 3w। तो इसको आप 3w लिख सकते हो। तो 5 में से 3 चले गए, 2w/3w। तो आंसर आ गया 2/3। बेहतरीन सवाल। आपने पहले सवाल पढ़ा कि मेरे को 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर चाहिए जब इन 3-4 नंबरों को डिवाइड करें और हर केस में 7 आए रिमाइंडर। आपने जैसे ही 27 देखा तो आपने बोला 9 का मल्टीपल है। 9 का कोई भी मल्टीपल होता है उसका डिजिट सम 9 ही होता है। तो जो भी है, तो एलसीएम ये वाला पार्ट, यानी कि एलसीएम ऑफ 12 15 20 27 के प्लस 7, यानी ये पोर्शन हमेशा मुझे क्या देगा, 9। तो डिजिट सम इसका 9 आएगा प्लस 7, यानी कि आप कह सकते हो 16 है डिजिट सम। क्वेश्चन खत्म।
यानी कि हम 7 भी बोल सकते थे, जो कि तब भी यही आएगा। पेरीमीटर एक रोम्बस का दे रखा है इतना, और इसका एक डायगोनल दे रखा है इतना। इसका एरिया निकालिए और रेक्टेंगल के एरिया के बराबर कर दिए, जिसकी रेशियो मतलब साइड का रेशियो 7 और 3 दे रखा है। लॉन्गर साइड क्या है? आपने बोला पहले तो रोम्बस बनाइए, रोम्बस बना दिया। पेरीमीटर 148 है, तो यानी कि ये 37 37 37 37 है। ठीक है, रोम्बस की क्या खासियत होती है? डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 पे भी होते हैं, यानी ये इसके बराबर बराबर है। तो अगर ये 35 है तो 70 है, तो मान लो ये 35 35 हो गया। तो ट्रिपलेट क्या कहता है? 37 35 और 12, यानी कि ये वाला 12 हो गया। अब मेरे को अगर डायगोनल्स मिल गए तो एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2, 70 इंटू 24, और यही एरिया रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना है? मान लो 7x इंटू 3x, तो आपने बोल दिया ठीक है 21x स्क्वायर, तो आपने बोल दिया यहां पर आ गया आपका 35। तो अगर ये 35 इंटू 24 है तो 7 तिया 7 पंजे 5 से काट लो, तो यहां पर कितना आ गया? 5 3 से काटा 8, यानी कि 40 40 एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 आ गई। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। यानी अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो आप बोलोगे ये वैल्यू आ गई मेरी 2√10। ठीक है, 2√10 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है भाई साहब यही है ना 2√10। ठीक है, अगर आपसे पूछा लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड होती है 7, तो 7x की वैल्यू होगी 14√10, यानी कि ये आंसर है। वेरीफाई कर लेते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट 35 इंटू 24 21, 7 21 और 7 पंजे 35, 8 पंजे 40। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व करिए। 45वां सवाल है, इससे पहले के 44 सवाल भी कंप्लीट होने चाहिए। अब देखिए, पैसेंजर ट्रेन है, वो विदाउट स्टॉपेज उसकी एवरेज स्पीड इतनी है और विद स्टॉपेज इतनी है। यानी आपने बोला कि स्पीड 75 से 60 है, यानी कि मैं अगर चाहूं तो इसको कह सकता हूं कि ये 15 चौक और 5, यानी कि एक तरीके से 1/5 वो रुकती है काइंड ऑफ। ठीक है, तो अगर आपने बोला कि यदि स्टॉपेज के साथ 600 किलोमीटर की जर्नी है, यानी कि 660 की स्पीड से जाएगा, यानी 10 किलोमीटर की 10 घंटे की जर्नी है, तो इसमें कितनी देर वो रुकेगा? तो आपने बोला 10 और 1/5 रुकना है, 2 घंटे रुकेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। Between 2 digit number and the number obtained by interchanging the position, its digit is 45। यानी कि मान लो एक नंबर xy है और फिर वो yx हो गया, यानी इसको आप 10x प्लस y कर रहे हो और इसको आप 10y प्लस x कर रहे हो, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आप कह सकते हो कि 9x, और अगर मैं कर देता हूं -9y, तो ये जो डिफरेंस आ गया वो 45 है, यानी कि x माइनस y की वैल्यू 5 है। तो आपने बोला डिफरेंस 5 है, खैर यहीं पे आंसर मार्क हो सकता था, बट अगर मान लो 5 और भी लिखे होते तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है 5 में? तो आप बोलोगे एक तो 1 और 6 है, 5 का डिफरेंस है, 2 और 7 है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, फिर आप बोलोगे 3 और 8 है, इसमें भी 5 का डिफरेंस है, 4 और 5 है, इसमें भी 5 का 4 और 9 है, इसमें भी 5 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 5 का, तो ऐसे 4 नंबर है। आपने बोला कि यदि ये 3 नंबर है, इनको डिवाइड किया ग्रेटेस्ट नंबर से, रिमाइंडर हर किसी में सेम आ रहा है, यानी कि अगर मैं इनके डिफरेंस निकालता हूं, जैसे कि 7391 6539, तो आपने बोला 11 में से 9 चले गए 2 और 8 में से 3 चले गए 5, और यहां पर आपने बोल दिया कि 13 में से 5 चले गए 8, और इस तरीके से बाकी का भी डिफरेंस आएगा। लेकिन जैसे ही आपने 852 देखा तो आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आप तुरंत बोल दोगे 213 को 4 से मल्टीप्लाई, यानी 213 वो नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूं तो वो 213 है, तो x की वैल्यू 213 है, तो 3 इंटू 213 यानी कि 639 में से 98 अगर माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सीधा सीधा ये कितना आएगा? 9 में से 1 चले गया, यानी कि यहां पर आपका आ गया 13 में से 9 चले गए 4, यानी कि 541। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का नंबर जब इन सबसे डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 आए। आपने 3 को देखा तो आपने बोला डिजिट सम या तो 3 हो सकता है या 6 हो सकता है या 9, या फिर 1 जुड़ेगा 1 जुड़ेगा 1 जुड़ेगा, यानी या तो मेरे आंसर का डिजिट सम 1 है या 4 है या 7 है। 9 कभी नहीं होगा, 6 कभी नहीं होगा, 1 होगा, 8 कभी नहीं होगा, तो सी आंसर है। लास्ट सवाल है, रमेश के पास इतने रुपए हैं, उसने अपने बच्चों में बांटे विजय और अजय में,
और 10% के हिसाब से बांटे, कंपाउंडेड एनुअली। और उसने ये देखा कि विजय और अजय को सेम अमाउंट मिले 13 और 14 साल के बाद। तो आप बताइए कि रमेश ने विजय के उसमें कितने रुपए लगाए। आप अगर ध्यान से देखिए, विजय को मिला है 13 साल के लिए इंटरेस्ट और अजय को मिला है 14 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो आप अगर देखें कोई चीज 10 से 11 मतलब 1 ईयर का डिफरेंस है, तो मैं कह सकता हूं कि यानी कि यदि एक में 10 लगाए थे तो एक में 11 लगाए थे। जिसको कम 13 साल में उतने मिल गए यानी उसमें पैसे ज्यादा लगे होंगे, जिसको ज्यादा मतलब समय ज्यादा है तो उसमें पैसे कम लगाओगे, तभी तो सेम इंटरेस्ट मिलेगा। यानी टोटल 21 की वैल्यू है 1617। तो आपसे 11 की वैल्यू पूछी है तो आप तुरंत बोलोगे, अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 7 से कर दें, चलो पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, 21 को काटोगे तो 7 और यहां पर मैंने कर दिया 21 इंटू 7, तो 7 एकम 7 147। तो यहां पर आपका आ गया फिर से 147 77। तो 77 को 11 से करना है तो 7 और ये और 8 847 आंसर। डीपी कांस्टेबल के टॉप 50 सवाल का आखिरी सवाल। अगर आप ये सवाल देख रहे हैं तो आप उसके पिछले के 49 सवाल भी देखिए, बहुत मजा आएगा। अगर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट 42 है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब 21-21 हो गया दोनों साल, आपने बोला पहले साल 21 है और ये भी 21 है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 51 है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, दूसरे साल में आता है, पहले साल तो सेम रहता है। यानी कि आपने बोल दिया कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का। ये 9 कैसे बना, यानी कि जब मैंने 21 को 9/21 से मल्टीप्लाई किया, ये 21 कैसे बना होगा, यानी कि जब आपने प्रिंसिपल को 9/21 से मल्टीप्लाई करा होगा तो 21 बन गया होगा, यही मतलब है। तो आपने बोल दिया 3 और 7 और यहां पे भी 7, यानी पी की वैल्यू होगी 7 7 49 49 सॉल्व।